दानवीरम के पुण्यार्चक हैं पुण्य भक्त परिवार। दानवीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम प्रथमाचार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले आदिनाथ भगवान की, कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, भक्तामर मंडल विधान की, उपस्थित महानुभावों, अमोघ वर्ष मुनिराज ने अपनी साधना में से समय निकाल करके हम लोगों के लिए कल्याण का मार्ग बतलाया। जो भेद अभेद रत्नत्रय के धारक 9वीं शताब्दी में हुए हैं, जिन्होंने तीर्थंकर प्रभुओं की दिव्य देशना को अपने गुरु परंपरा से प्राप्त करके जीवन में स्वपर का कल्याण किया। उन्हीं प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ में उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी किम विषम, विष क्या है। आज चर्चा कर रहे हैं कह पंडितः, पंडित कौन? पंडित कौन? जो पूजा पाठ कराता है, जो शास्त्र पढ़ता है पढ़ाता है, जो पंचांग देखता है, ज्योतिष शास्त्र को जानता है, वास्तु शास्त्र को जानता है, जो विधि विधानों को कराता है, वह पंडित कहलाता है। पंडित का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। पंडित का मतलब केवल मात्र जो है पूजा पाठ विधि विधान कराना ही नहीं है। पंडित के पास में, हर पंडित के पास में अनेक प्रकार के वस्तुओं की व्याख्या हुआ करती है। पंडित शब्द सामान्य नहीं है। पंडित शब्द सम्मान का वाचक है, पूज्य हैं, आदर सूचक हैं और सर्वत्र उनका सम्मान किया जाता है। पंडित अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण होता है। जो प्रकरण के अनुसार वचन, समीचीन भाव के अनुसार क्रिया और अपनी शक्ति के अनुसार दान को जानता है, वह पंडित कहलाता है। जहां पंडित का मतलब होता है पंडा बुद्धि रेशम ते पंडितः, जिनके पास में बुद्धि होती है वह पंडित कहलाता है। यदि आपके पास में बुद्धि है तो आप भी पंडित है। सागर भाई, आपके पास में भी बुद्धि है तो आप भी पंडित है। पंडित उसको मत मान लेना कि केवल मात्र पूजा पाठ कराता है। जिसके पास में बुद्धि है, चाहे महिलाओं के पास में हो, चाहे युवाओं के पास में हो, चाहे बच्चों के पास में हो, चाहे वृद्ध पुरुष के पास में हो, लेकिन जिसके पास में बुद्धि होती है वो पंडित कहलाता है। राजा महाराजा लोग अपने जीवन में पंडितों को अपने पास में रखा करते थे
और समय समय पर अनेक प्रकार का समाधान प्राप्त किया करते थे, क्योंकि राजा महाराजाओं के सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं उपस्थित हुआ करती थी। राजा सर्वत्र विद्याओं में निष्णात नहीं होता, इसीलिए उनके राजमहल में, उनके समीप में अनेक अनेक प्रकार के पंडित, अलग अलग विषय के पंडित अपने पास में रखा करते थे और समय आने पर अपने जीवन में उनका उपयोग करके समाधान प्राप्त करते थे। जहां धनंजय कवि बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने नाममाला ग्रंथ लिखा है। एक एक अक्षर के अलग अलग नाम, शब्दों के अलग अलग नाम, एक ही शब्द के अनेक नाम, ऐसे नाममाला ग्रंथ को लिखा। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास में पहले बहुत संपदा थी, लेकिन पाप कर्म के उदय से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। संपत्ति नष्ट होने के उपरांत स्थिति ये बन गई, उसे अपने जीवन में झोपड़ी में रहने का अवसर आ गया। यूं समझ लो कि वह झोपड़ी में रहने लगा। अब उसके बाल बच्चे थे, और कितने बाल बच्चे थे? पूरे 12 के 12, 1 दर्जन बाल बच्चे उसके थे। आज तो किसी के पास में नहीं है। आजकल तो एक बच्चा दिया, खत्म मामला, दूसरा पैदा करने का नाम नहीं लेता। जबकि अपने परिवार को, अपने कुल को, अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने देश को चलाने के लिए कम से कम 3 संतान तो जरूरी है। अकेला व्यक्ति क्या करेगा? 3 संतान जरूरी हैं। यदि कल सोनल का लड़का मेरे साथ में हो जाए तो मामला खत्म, घर सूना सूना हो जाएगा। इसलिए एक बच्चा घर चलाने के लिए, एक बच्चा धर्म चलाने के लिए, एक बच्चा देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। उस गरीब व्यक्ति के पास में 12 बच्चे थे, लेकिन खाने का कुछ भी नहीं था। और जो है, यदि सवेरे खाने को मिल जाता तो शाम को नहीं मिलता, शाम को मिल जाता तो सवेरे नहीं मिलता। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि भिक्षा में कुछ भी नहीं मिल पाता था, और बेचारा रात भर ऐसे ही गुजारता, और सवेरे उठते ही बच्चे मां से भोजन मांगते। वह पिता मां ये कहकर के समझाती बच्चों को कि अभी तेरा पिता जो है भिक्षा मांगने गया है। ध्यान रखना, जीवन में कैसे कैसे संकट आते हैं, कैसी कैसी घड़ियां उपस्थित होती हैं। आज तो अपन सोने की थाली में, चांदी की थाली में भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज अच्छा माल मलिदा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल क्या होगा कोई पता नहीं। आज तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, कल क्या होगा? फटे वस्त्र पहनने का अवसर आ जाएगा, पुराने वस्त्र पहनने का अवसर आ जाएगा। आज तो अपने शरीर पर सोने चांदी को लाद करके चल रहे हैं, कल क्या होगा कोई पता नहीं है। इसलिए जो वर्तमान में मिला है उसका सुख भोग लो, लेकिन अपने जीवन में कभी अहंकार, कभी घमंड मत करना। जहां वह गरीब व्यक्ति जब भिक्षा मांगने जाता तो पाप कर्म का उदय देखो कि भिक्षा में कुछ भी नहीं मिलता। जब व्यक्ति के जीवन में संकट पर संकट आते हैं, कर्म पर कर्म उदय में आते हैं, तो व्यक्ति की कैसी परिस्थिति बन जाती है? चारों तरफ से तिल मिला जाता है। वह जैसे ही घर में प्रवेश कर रहा था और घर की देहली पर उसने पैर रखा और भीतर से आवाज आ गई बच्चों की कि माँ माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए दो। अब खाने के लिए वह तो देवे, लेकिन माँ ये समझाती कि बेटे अभी तुम्हारे पिता भिक्षा लेकर के आएंगे तब आपको भोजन देंगे।
इस प्रकार से चुप करती थी। रोज प्रतिदिन का यही हिसाब किताब चला करता था। एक दिन जो है जैसे उस गरीब व्यक्ति ने देहली के अंदर पैर रखा और फिर बच्चों ने भोजन मांगा। आखिर भूख तो भूख है, भूख को कब तक सहन किया जा सकता है? वो तो बच्चे हैं, अपन बड़े हैं। जब बड़े व्यक्ति भूख की वेदना को सहन नहीं कर पाते तो छोटे बच्चे भूख की वेदना को कैसे सहन कर सकते? जैसे ही उसने देहली पर पैर रखा लेकिन भीतर नहीं गया और जो है जंगल की ओर चला गया। उसने सोचा मैं अपने जीवन में सुसाइड कर लूं, मेरे जीवन की कहानी खत्म। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में कैसा भी संकट आ जाए, अपने जीवन में कभी धैर्य मत छोड़ना, साहस मत छोड़ना। अपने जीवन में सुसाइड के भाव मत करना, आत्महत्या के भाव मत करना, क्योंकि आत्मघाती महापातकी, आत्मघात करने वाला महापापी होता है और उसे नरक में जाकर के नाना प्रकार की यातनाओं को सहन करना पड़ता है। और सुसाइड जो है वो कोई समाधान नहीं है, उससे तो और दुख जीवन में बढ़ जाएंगे। इसलिए जीवन में कभी सुसाइड मत करना। और सुसाइड करने वाला प्राणी अपने जीवन में मां के कच्चे गर्भ में जाकर के मरण को प्राप्त हो जाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार, कई भावों तक। तो बच्चे ने कहा आपको इतना भी पता नहीं कि बच्चे लोग कहाँ खेलते हैं? बोले हमारा घर सामने चलो। तो गोवर्धन आचार्य ने उस बच्चे की अंगुली पकड़ ली, पर मैं अभी नहीं पकड़ूंगा, ध्यान रखना। अभी 8 वर्ष का हो जाए फिर पकड़ूंगा। बच्चा मतलब, लेकर के गया। इसका मतलब ये 8 वर्ष का होगा तब चतुर्मास फाइनल है। चातुर्मास करना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी आ जाएंगे। धैर्यवत तो अपना ही है, कोई धैर्यवत पराया थोड़ी है। तो जहां वो बच्चा ले गया अपने माता पिता के पास में और गोवर्धन आचार्य ने उनकी मांग कर ली। माता पिता ने भी दे दिया कि ले जाओ, मेरे बच्चे को होशियार कर दो, पढ़ा दो। पर उन्होंने कहा कि हम वापस आपको दे देंगे। ठीक है, ले जाओ। और जो लेकर के गए उनको जो है उस बच्चे को इतना होशियार बना दिया, इतना विद्वान बना दिया, इतना ज्ञानी, इतना प्रतिभावान बना दिया। और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो गोवर्धन आचार्य वापस उस बच्चे को लेकर के अपने घर पर गए माता पिता के पास में देने के लिए। और माता पिता से कहा कि ये संभालिए अपनी अमानत। तो उस समय जो है उस बालक ने कहा अब मैं गृहस्थी में प्रवेश नहीं करूंगा, अब मैं तो आपके समान बनूंगा। और जो है उन्होंने वो भी स्वीकृति दे दी माता पिता ने कि ले जाओ, कोई बात नहीं, मेरा बेटा मुनि महाराज बन रहा है, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। और ले गए और जंगल में ले जाकर के उनको दीक्षा दी। और वे बच्चे जो हैं अपने जीवन में अंतिम श्रुत केवली भद्र बाहु स्वामी बन गए। इसलिए अपने जीवन में विद्वानों की, पंडितों की संगति करके हम भी स्वयं ज्ञानी बने और अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। आज सोनल के लिए बर्थडे के दिन पर आशीर्वाद, विपिन को भी आशीर्वाद, क्योंकि दोनों के निमित्त से जिनाय का जन्म हुआ है। और जो हैं ये अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलते रहें। और आज जितने विधानकर्ता परिवार है, 10 परिवारों ने आज यहाँ पर विधान किया है, आप सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद। आप अपने जीवन में फले फूले, आपका तन मन धन मंगलमय हो, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद। बोले आदिनाथ भगवान की, आचार्य कल्प गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य भक्त परिवार।